तो आज के इस वीडियो में जो है हिंदी विषय के जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया है। आप सभी अगर इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जो है संपूर्ण तैयारी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए आज है हिंदी का हम स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। इसमें जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दिया गया है, जिसमें जो है हिंदी भाषा के से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि बोलिया हो गया, लिपि हो गया। ठीक है, इसके विषय में यहाँ पे आज हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृत का प्रस्ताव था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब था, तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो कौन सी भाषा का दर्जा दिया, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राजभाषा। राजभाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो है हिंदी है राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा से। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है सब PYQ है। ठीक है, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली कौन है। तो गढ़वाली की उपबोली जो है कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलानी। सलानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो कब किया था, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 1955 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो भाषा का जो है 4 गो कौशल होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कौन सी भाषा सीखता है, सबसे पहले कौन सा कौशल सीखता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सुनना और समझना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनना और समझना। ठीक है, हालांकि ये मैटर नहीं करता है कि जो कौन सा आप पहले लिखता है, लेकिन इसको जो है दिया गया है। ठीक है, सुनना और समझना। हालांकि बच्चा जो है कोई भी भाषा सबसे पहले सीख सकता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो हिंदी की जो है उपभाषाओं की संख्या जो है वो 5 है। 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देवनागरी लिपि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के शिलालेख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर की BPSC शिक्षक स्कूल शिक्षक परीक्षा 2023 में पूछा गया। ठीक है, ये जो है मानक भाषा की विशेषता है। तो मानक भाषा की क्या विशेषता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक स्वायत्तता और एक रूपता, यानी कि एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो किस में बताया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के 1 में बताया गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिंदी डैश भाषा के उत्तराधिकारनी है। तो यहाँ पे किसका है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो संस्कृत का उत्तराधिकारनी है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उसको जो है लिपि कहते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपि। आप सभी को पता होगा कि जो कोई भी भाषा लिखा जाता है उसकी एक लिपि होता है। ठीक है,
उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई। तो ब्राह्मणी जो है उससे किस लिपि की उत्पत्ति हुई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी के विकास प्रदान करने वाली जो है भाषा कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। तो बिहारी हिंदी का जो है विकास किस भाषा से हुआ है, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है किससे मानी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सब के आसपास जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। ये खास करके बिहार के है, लेकिन वाराणसी, गोरखपुर ये सब में भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है सटा हुआ राज्य है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उससे साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। तो क्या बन जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो उपभाषा बन जाता है। उपभाषा बन जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झांसी, जालौन और दतिया। ये जो है बुंदेली का क्षेत्र है, ठीक है, झांसी, जालौन और दतिया। उसके बाद है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्रोत भाषा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रज हिंदी की किस भाषा उपभाषा के अंतर्गत है। तो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया है, उसके कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया। ये सभी क्वेश्चन जो है PYQ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। तो किसको है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो है विकास किससे हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अपभ्रंश से। अपभ्रंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको इसका ध्यान में रखना है कि किस में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 343 के ए। 343 के ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।